हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गेट ट्यूटोरियल्स। तो आज मेरे साथ बैठे हैं तीन स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी हाल ही में एफई कंप्लीट किया है और अभी ये लोग सेकेंड ईयर में एंट्री लेने वाले हैं। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग फर्स्ट ईयर। तो अभी मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देख रहे हैं जिन्होंने अभी 12th कंप्लीट किया होगा, सीईटी के एग्जाम्स दे दिए होंगे और अभी रिजल्ट्स आने के बाद तुम लोग के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। मेन तो ये क्वेश्चंस होगा कि लाइक स्ट्रीम चूज करूं, कॉलेज चूज करूं, लाइक क्या करना चाहिए मुझे। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ताकि तुम लोग को हेल्प हो, तुम लोग को क्लैरिटी आए कि तुम लोग को एग्जैक्टली क्या करना चाहिए और हर स्टेप पे क्या सोचना चाहिए। तो फर्स्टली आई वुड लाइक टू वेलकम जैनिश फ्रॉम वर्तक कॉलेज, ध्रुव एंड क्रिश फ्रॉम डीजे सांगवी कॉलेज। सो मेरा तुम लोग से पहला तो क्वेश्चन है कि एक साल कंप्लीट कर लिया अभी इंजीनियरिंग में, कैसा लग रहा है? लाइक इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर कैसा था तुम लोग का? इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर बहुत ही बढ़िया रहा क्योंकि हमने कॉलेज भी अच्छा सिलेक्ट किया था, ब्रांच भी अच्छा था, तो कोई दिक्कत नहीं आई, पूरी अच्छे से फर्स्ट ईयर चला गया। हम्म। लाइक फर्स्ट ईयर में आप पहले तो एक्साइटमेंट रहता है कि कॉलेज जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग इंटीग्रेटेड करके आते हैं। सो वही एक्साइटमेंट था और पढ़ाई थी, साथ में पढ़ाई कर रहे थे हम लोग, पर मस्ती भी होती है। तो फर्स्ट ईयर मतलब एक ऐसा निकल जाता है कि उसमें अच्छे से मतलब पढ़ लिया और सीजी मेंटेन कर लिया तो आगे बहुत अच्छा बढ़ता है। हम्म। डिसेंट था, मतलब अच्छा था कॉलेज भी। तो ऐसे मज़ा आया और पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि थोड़ा इजी चल रहा था। ठीक है, ये तो तुम लोग के फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस हो गया। अभी सिंस तुम लोग ने एक साल कंप्लीट कर लिया और तुम लोग ये मतलब लाइक सबसे ऐसे रीसेंट स्टूडेंट्स हो देखने जाए तो जब तुम लोग ने लाइक लास्ट ईयर जब फॉर्म फिलिंग और सब करना था, अगर तुम लोग उसका प्रोसीजर बता दोगे कि लाइक तुम लोग ने कैसे किया था और क्या क्या किया था, तो वो बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले तो अपना जब MHCD का स्कोर कार्ड आया तो उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग आया था। तो उसमें अपने बेसिक डिटेल्स होती होती है, जो अपना HSC का रिजल्ट, MHTCET का स्कोर कार्ड, फिर जो भी बेसिक फिर जो भी बेसिक डिटेल्स रहती है, पर्सनल डिटेल्स, पेरेंट्स डिटेल्स, वो सब होती है। तो वो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग थी। और फिर उसके बाद अपना FC वेरिफिकेशन हुआ था। तो उसमें अपने को दूसरी कॉलेज जानी रहती है और वहाँ अपना सब जो एप्लीकेशन में फॉर्म फिल हुआ वो वेरीफाई होता है। हम्म। लाइक फिर वेरिफिकेशन जो भी हो जाता है, आपने जो भी फॉर्म के टाइम पे अपना जो एड्रेस डाला है तो वो एरिया में आपके FC सेंटर्स वो सब की लिस्ट आ जाती है आप लोग को। और फिर आप लोग का मेरिट लिस्ट आना चालू हो जाता है। मेरिट लिस्ट में आप लोग के परसेंटाइल के हिसाब से रैंक आता है और उसके हिसाब से फिर आगे एडमिशन प्रोसेस होता है। एफसी सेंटर्स आपको बता दो, एफसी सेंटर्स लाइक बेसिकली जो आपका रीजन होता है उसमें जो भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं उनको लाइक एग्जाम के बाद जब भी आप वेरिफिकेशन के जाओगे तो उनको एफसी सेंटर्स टर्म किया जाता है। आगे का प्रोसेस अगर आप हमें बता पाओगे तो ज्यादा है। फिर मेरिट लिस्ट के बाद कैप राउंड 1 होता है, कैप राउंड 2 और 3, ऐसे 3 कैप राउंड्स होते हैं। और फिर मैनेजमेंट राउंड होता है, मैनेजमेंट राउंड होता है। और कैप राउंड 1 में पहले कैप राउंड 1 का अलॉटमेंट होगा, उसका रिजल्ट आएगा थोड़े दिन में। फिर वापस सीट्स आएंगी कि कैप राउंड 1 के बाद कितनी सीट्स बची हैं, और फिर कैप राउंड 2 स्टार्ट होगा। लेकिन कैप राउंड 1 के बाद एक ऑप्शन आता है कि फ्रीज करना है कि नॉट फ्रीज करना है। अगर आप फ्रीज कर देते हो तो जो आपको कैप राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ रहता है वही फिर आपको लेना पड़ता है, और नॉट फ्रीज करते हो तो आपको आगे के फर्दर राउंड्स में जाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। और फिर उस हिसाब से हमें कॉलेज का लिस्ट बनाना पड़ता है। पहले तो कैप राउंड 1 होगा, फिर उसके बाद कितनी कॉलेज में लिस्ट क्या बोलते हैं सीट्स बाकी रह गई है वो लिस्ट आएगा, और फिर कैप राउंड 2 का रिजल्ट आएगा। और ऐसे सेम कैप राउंड 3 होता है। और फिर कैप राउंड 3 के बाद भी अगर आपको वो सीट नहीं चाहिए जो कॉलेज में मिली है, तो मैनेजमेंट राउंड होता है, जो अपने अपने कॉलेज के फॉर्म्स भरने पड़ते हैं उसकी वेबसाइट में जाके। और फिर कॉलेज वाले बताते कि कब उनका राउंड होगा और तब उनके टाइम पे जाना पड़ता है, और वो बताते वैसे करना पड़ता है। मैनेजमेंट राउंड को बहुत सारे कॉलेजेस में इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स का भी नाम दिया जाता है, तो वो आप एक बार देख लेना प्रॉपर्ली। आप अगर सिर्फ मैनेजमेंट के लिए ढूंढोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अभी आपने ये सब तो बता दिया, अभी मेन क्वेश्चन ये आता है कि लाइक आपके दिमाग में भी आया होगा मुझे स्ट्रीम को प्रेफरेंस देना चाहिए या कॉलेज को प्रेफरेंस देना चाहिए। तो आपका लाइक क्या व्यू है? लाइक आप लोग जब
फॉर्म और सब फिल कर रहे थे, तो आपके दिमाग में क्या था कि लाइक क्या करना चाहिए मेन? आप लोग का क्या ये था व्यू? हाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत लोगों को रहता है कि स्ट्रीम करना है। लोगों का अगर फिक्स है कि हम लोग को कॉम्स में ही जाना है, कंप्यूटर के लाइन में फील्ड में जाना है, तो वो लोग स्ट्रीम चूज करते हैं। मतलब कॉलेज अगर लोअर कॉलेज मतलब कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो लोग, तो सबका अलग अलग व्यू रहता है उसमें भी। और कोई कोई लोग मतलब रहते हैं कि कॉलेज बेस्ट कॉलेज ले लिया तो उसमें फिर अलग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। और उन लोग का फील्ड मतलब अगर ऐसा नहीं है कि मेरे को यही इसमें ही नहीं जाना है, तो वो लोग कॉलेज भी प्रेफरेंस करते हैं। तो सबका अलग अलग व्यू रहता है इसमें भी। ओके, तो अभी सिंस आप वर्तक कॉलेज से एंड आप दोनों डीजे सांगवी कॉलेज से हो, अभी वर्तक जो कॉलेज है वो नॉट ऑटोनोमस नहीं है, वेराज डीजे सांगवी ऑटोनोमस है। तो अभी स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट रहता है कि लाइक ऑटोनोमस कॉलेज और नॉन ऑटोनोमस मेन तो डिफरेंस क्या रहता है? तो अगर आप लाइक बता सकते हो कि लाइक नॉन ऑटोनोमस में क्या होता है, क्योंकि नॉन ऑटोनोमस जो है मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, एंड जो ऑटोनोमस होते हैं वो लाइक कॉलेजेस इंडिपेंडेंटली भी फंक्शन करते हैं। तो अगर आप थोड़ा बता पाओगे कि लाइक जो ऑटोनोमस नहीं है कॉलेज उसमें क्या होता है और ऑटोनोमस कॉलेज में क्या होता है, तो उससे भी थोड़ा और क्लैरिटी आएगा। जैसा कि इन्होंने बताया कि नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज होती है वो एमयू के अंदर, मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। तो उसमें कैसा होता है कि जो अपने पोर्शन होता है क्या या फिर सब्जेक्ट्स है, तो सब्जेक्ट्स के अंदर जो भी चैप्टर्स है तो वो सब डिसाइड करती है एमयू। और एग्जाम्स की डेट्स जो भी होती है तो सब जो नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज रहेगी वो सबकी एग्जाम्स एट अ टाइम साइमल्टेनियसली ही ली जाती है ऐसा। और ऑटोनॉमस में तो फिर ऑटोनॉमस कॉलेज में कॉलेज इंडिपेंडेंट रहता है तो उनका सिलेबस भी खुद का होता है। नो डाउट कि सर्टन लिमिटेशंस रहता है मुंबई यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिसको ध्यान में रख के खुद का सब्जेक्ट्स रहता है, खुद के सिलेबस रहते हैं और उनके टाइम पे एग्जाम होती है। और एग्जाम भी डेट्स फिक्स नहीं होती, मतलब अपने टाइम पे लेते कॉलेज, और सभी कॉलेज के हिसाब से नहीं होता, सबकी डेट्स अलग रहती है। ठीक है, अभी आप लोग ने जब फॉर्म भरा था, बहुत सारे कॉलेज जैसे मुंबई में ऑब्वियसली, तो अभी तुम लोग ने फॉर्म भरा कैसे था? लाइक मतलब अभी एग्जाम्पल कंसिडर करो, जैसे वीजेटीआई कॉलेज है, वीजेटीआई में कॉम्स है, फिर एसपीआईटी, एसपीआईटी में भी कॉम्स ब्रांच है, फिर चलो फ्रांसिस कॉलेज ले लेते हैं, उसमें भी कॉम्स का ब्रांच है। तो ऐसा करके आप लोग लाइक आप लोग का क्या माइंडसेट था? आपने फॉर्म कैसा भरा? जो ऑप्शन फॉर्म होता है वो आपने कैसे भरा था और क्या सीक्वेंस में भरा था? अगर आप उसका बता पाओगे तो वो भी बहुत हेल्पफुल होगा। पहले तो मैंने कॉलेज को प्रेफरेंस दिया था, तो मैंने वीजेटीआई का कॉम्स डाला था, फिर उसमें ही आईटी डाला था क्योंकि मुझे पहले वीजेटीआई प्रेफरेबल लगा, फिर एसपीआईटी डाला और फिर डीजे डाला। आप और अपना मैंने परसेंटाइल भी अगर बता दोगे तो थोड़ा हेल्प होगा हाँ, कि लाइक मतलब, और अगर आप बता पाओगे कि लाइक कैसा ये था। मुझे 98.65 था, इसलिए मैंने वीजेटीआई में डाला कि अगर लग जाएगा तो अच्छा रहेगा, अच्छी कॉलेज मिलेगी। लेकिन फिर भी नहीं हुआ, डीजे में हो गया और उसमें भी बढ़िया ब्रांच मिली, कंप्यूटर साइंस। तो एज एन आउटसाइड चांस आपको लाइक मतलब मन में एक ये था कि लाइक वीजेटीआई मिलना हाँ, मिल डिफिकल्ट जाए है, तो अच्छा बट रहेगा। अगर मिल जाए तो इसीलिए ये पॉइंट तो याद में रखना कि हो सकता है कि कोई कॉलेज का मतलब प्रीवियस ईयर का कट ऑफ थोड़ा हाई गया हो। हाँ, जैसे अभी कंसिडर करो आपको परसेंटाइल मिला 85, पर प्रीवियस ईयर कोई कॉलेज का कट ऑफ था 90, हो सकता है कि लाइक बाय चांस आपको वो कॉलेज मिल जाए। तो ऐसा कभी मत करना कि लाइक अगर आपका परसेंटाइल 85 है तो आप सिर्फ 85 और उसके अंडर के कॉलेजेस देख रहे हो। प्रेफरेंस में हमेशा ऐसा कॉलेज डालना जिसका कट ऑफ थोड़ा हाई हो, ताकि अगर गलती से भी अगर चांस हो तो आपको उस कॉलेज में भी एडमिशन मिल सकता है, तो वो भी एक बहुत अच्छा चांस होता है। कॉलेज प्रेफरेंस में एक और चीज़ है कि लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, तो उसका लिस्ट बना रहे जब भी, तो एकदम अच्छे से परसेंटाइल के हिसाब से लास्ट ईयर का जो भी कट ऑफ वगैरह रैंक और वो सब देख के अच्छे से लिस्ट बनाने का। क्योंकि उसमें अगर एक बार मिस्टेक हो गया तो फिर आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा और फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आपको जो कॉलेज चाहिए वो नहीं मिला और दूसरा मिल गया तो फिर लॉस है। इसलिए उसमें बहुत अच्छे से करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। एंड अभी सिंस तुम लोग का लाइक फाइनल क्वेश्चन हो गई है, अभी सिंस तुम लोग का फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, तो अभी फर्स्ट ईयर में लाइक स्टार्ट तो तुम लोग ने लाइक मतलब इंजीनियरिंग, वो दिमाग में सबके होते कि लाइक हम इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं, बट विद टाइम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है और कुछ सीरियसनेस भी आ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है इंजीनियरिंग में सीजीपीए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीजीपीए, क्योंकि सीजीपीए के बेसिस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है पूरे जो 4 साल होते हैं।
तो लाइक उस पे क्या व्यू है कि लाइक एक मिनिमम कितना सीजीपीए हर स्टूडेंट को लाइक ट्राई करना चाहिए कि इतना तो मेंटेन करना ही है, वो उसके रिलेटेड तुम्हारा क्या व्यूज है? लाइक कॉलेजेस में तो फर्स्ट ईयर में तो सब लोग मस्ती वगैरह सब करते हैं, ठीक है, लेकिन सीजीपीए मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। वो तो आपका पॉइंट बराबर है, क्योंकि उसमें अगर 8 के ऊपर आपने मेंटेन कर लिया सीजीपीए 8 पॉइंटर्स के ऊपर, तो बेस्ट है, क्योंकि उसके नीचे अगर जाओगे तो आपको कंपनी भी वो जो भी आएगी प्लेसमेंट के लिए वो लोग भी प्रेफर करते हैं कि 8 के आसपास ही हो आपका सीजीपीए, तो वो प्लेसमेंट के टाइम पे भी अच्छा पड़ता है आप लोग अगर मेंटेन करते हो तो। तो अभी मेंटेन करने के लिए लाइक तुम लोग का कोई ये है कि लाइक मतलब क्लासेस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या लोग तुम लोग का क्या पर्सपेक्टिव है उसके रिलेटेड? मतलब क्लासेस तो जाना, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कैसा होता है कि ऐसा एंथुसियाज्म होता है कि हाँ हम कॉलेज जाएंगे ऐसा, तो तभी थोड़ा फ्लो फ्लो में मस्ती भी हो जाती है, तो कम पढ़ाई होती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्लासेस तो लगाना चाहिए, ऐसा कोई वो नहीं है। तो क्लासेस अपना गैट ट्यूटोरियल्स तो है ही है, सबसे बेस्ट है गैट ट्यूटोरियल्स। तो वो हमें हेल्प की है अ, अपने सीजी मेंटेन करने के लिए। कैसा होता है कि फर्स्ट ईयर में सीजी अगर समझो कि आपको 8 से कम आए, तो आपको सेकेंड ईयर में दिक्कत होती है 7 से 9 जाने में। 8 आ गए तो 8 से आप 9 जाने में थोड़ा इजी होता है, लेकिन 7 से 9 वो बहुत बड़ा गैप हो जाता है, तो वो हेल्प करते हैं क्लासेस ज्वाइन करने से। आप लोग ने क्लासेस क्यों लगाया था? लाइक आप लोग के मन में भी ऐसा, लाइक आपने अभी जैसे बताया कि लाइक क्लासेस लगाना क्योंकि लाइक फर्स्ट सब लोग ऐसा मस्ती करते हैं, मजाक करते रहते, तो सब उतना सीरियसनेस नहीं होता, पर आपके मन में भी सेम थॉट था, या लाइक आप भी आप में आपके मन में लाइक ऐसा कुछ और थॉट्स था कि लाइक हाँ मुझे भी लाइक क्लासेस अप्लाई कर लेनी चाहिए, या कुछ ऐसा था लाइक जो हाँ, इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है? हम लोग जब भी कॉलेज गए तो पता चल गया कि उधर मस्ती होती है, पढ़ाई भी होती है, लेकिन फिर वो हम लोग अगर घर पे आके सोचते हैं सब लोग कि घर पे आके पढ़ लेंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉलेज का टाइमिंग बहुत रहता है, पूरा सुबह जाने का शाम को आने का। तो क्लासेस रहेगा तो आपको वो एक बेनिफिट है कि उधर जाके पढ़ाई अच्छे से होगी, क्योंकि 1 घंटा रहता है, 2 घंटा क्लासेस रहता है। और ये गैट ट्यूटोरियल्स में तो बेस्ट चीज़ ये है कि आपको क्वालिफाइड टीचर्स मिल रहे हैं और 1-to-1 डाउट सॉल्विंग मिलेगा आपको, तो ये एक बेनिफिट है क्लासेस का, और पर्सनल अटेंशन भी मिलेगा आपको इधर। सो ये सब बेनिफिट्स क्लासेस के रहते हैं। तो आई एम श्योर कि लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व हो गए होंगे। अगर आपके पास और भी क्वेश्चंस है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सके, और फोन नंबर भी दिया है ताकि आप 1-to-1 फ्री काउंसलिंग भी कर सकते हैं। तो आपको अगर कोई भी डाउट रहेगा लाइक कॉलेज एडमिशन के रिलेटेड, या कोई भी डाउट रहेगा, तो वो सब सॉल्व हो जाएगा। यू कैन कॉन्टैक्ट द नंबर बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आपको कुछ हाँ, पॉइंट है? मैं वो भी कहना चाहूंगा कि लिस्ट को ऐड करते समय कुछ कॉलेजेस में माइनॉरिटी राउंड्स रहते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखें, क्योंकि कोई अगर क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, गुजराती माइनॉरिटी है, तो उनको जल्दी लग सकता है वो कॉलेज में, उस हिसाब से लिस्ट को प्रिपेयर करें। और हाँ, ये एक और पॉइंट भी मैं बताना भूल गया, TFWS। हाँ, वो भी है। TFWS भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बहुत लोगों को पता नहीं रहता है। तो अगर उसके बारे में भी, लाइक माइनॉरिटी का आपने बोला, लेकिन साथ में TFWS भी होता है, अगर उसके बारे में भी अगर आप कुछ बता पाओगे तो हेल्पफुल होगा। हाँ, TFWS में अगर आपको सीट अलॉट होता है तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है गवर्नमेंट के थ्रू, और उनका भी वही सेम प्रोसीजर रहता है। आपने सपोज VJTI कॉम्स डाला है तो उसके नीचे ही आप TFWS भी डाल दो, कि अगर आपको जनरल में नहीं लगा तो TFWS में लग सकता है, अगर लगा तो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड होगी, वरना नीचे फर्दर कंटिन्यू होगा। तो बेसिकली TFWS होता क्या है? TFWS का फुल फॉर्म बेसिकली होता है ट्यूशन फी वेवर स्कीम। तो अभी जो आपके कॉलेज के फीस होते हैं वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। अगर आपके कॉलेज की फीस 1 लाख है तो उसमें बहुत सारे डिविजन होते हैं, बहुत सारे बाइफिकेशन होते हैं। अभी आप कंसिडर करो कि आपकी ट्यूशन फीस 80,000 है, तो अगर आपका TFWS के थ्रू एडमिशन हो गया तो आपको वो 80,000 भरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 20,000 बाकी के भरने पड़ेंगे। तो आपके बेसिकली ईयरली फीस सिर्फ 20,000 होंगे। TFWS का कट ऑफ नॉर्मल कट ऑफ से थोड़ा ज्यादा होता है, और इसका एक लिमिट रहता है। अगर कॉलेज में कंसिडर 60 स्टूडेंट्स होते हैं तो हो सकता है कि सिर्फ 5 स्टूडेंट्स को TFWS के थ्रू एडमिशन मिले। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अगर आपका कट ऑफ लाइक अगर आपका परसेंटाइल अच्छा हो तो आप इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। और ईयरली इनकम 8 लाख से नीचे होनी चाहिए। और उसका यस, उसका भी सर्टिफिकेट होता है। अगर आपका ईयरली इनकम 8 लाख से नीचे होता है तो गवर्नमेंट के थ्रू EBC का भी एक स्कॉलरशिप रहता है।
इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, तो अगर आप उसमें अप्लाई करते हो तो आपको 50% ऑफ योर ट्यूशन फीस वापस भी मिल जाते हैं। बट यस, उसके लिए जो कंडीशन उन्होंने मेंशन किया कि लाइक आपका जो लाइक ईयरली इनकम रहता है आपकी फैमिली का वो लेस देन 8 lakhs होना चाहिए, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपके पास और कोई ऐसा पॉइंट है जो लाइक आपको लगता है कि लाइक ऐसा सबको पता रहना चाहिए, लाइक एनी पॉइंट जो लाइक मतलब आपको रहना चाहिए कि लाइक जब स्टूडेंट कॉलेज में एंटर करेगा तो लाइक ये सब एटलीस्ट उसके दिमाग में रहना चाहिए कि लाइक ये सब याद रखना है उसे। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है, क्योंकि आपका अगर अलॉटमेंट हो गया फिर कॉलेज का चालू हो जाता है कि डॉक्यूमेंट सबमिट करो फिर ये सब, तो उसमें आपका डॉक्यूमेंट्स रेडी रहेगा तो सीट अलॉट हो गया, डॉक्यूमेंट रेडी है तो जाके ड्राफ्ट जो भी चेक या ड्राफ्ट के थ्रू जो पेमेंट करना है वो करके आप सिक्योर कर सकते हो सीट अपना। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट में कोई भी डॉक्यूमेंट रेडी नहीं रहेगा तो वो लोग एक टाइम देंगे और उतने में नहीं हुआ तो फिर आपका वो सीट चली जाती है और दूसरे को मिल जाती है। तो डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी रखना है। और मेन डोमिसाइल जो यहाँ पे नहीं रहते, लेकिन मतलब यहाँ पे उनका बर्थ नहीं हुआ है लेकिन 10-15 साल से यहाँ पे रहते, तो उन्हें डोमिसाइल बनाना पड़ता है और उसके लिए ऑलमोस्ट 1 month लगता है। तो वो सब पहले ही प्रोसीजर कर दे क्योंकि एडमिशन में फिर दिक्कत ना हो। ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की वजह से बहुत लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं एडमिशन में। तो इसी के साथ आई होप कि तुम लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस के जो डाउट्स है वो सब सॉल्व हो गए होंगे। वापस मैं बोलूँगा कि अगर तुम्हारे पास और भी कुछ डाउट्स होंगे, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स भी होंगे, आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हो, आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। 1-to-1 फ्री काउंसलिंग है ऑन द नंबर विच इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप कभी भी उस नंबर पे कॉल कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो। अगर आपको कॉलेज के रिकमेंडेशन एंड ऑल भी चाहिए रहेंगे कि क्या कैसे करना है, तो आप उस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसी के साथ मैं तो कहना चाहूँगा कि लाइक फर्स्टली तो थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोग ने लाइक अपना जो पूरा एक्सपीरियंस है 1 साल का वो बताया अच्छे से। लाइक आई एम श्योर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प हुआ रहेगा और बहुत अच्छी क्लैरिटी भी मिली होगी कि लाइक हमें एग्जैक्टली क्या करना है। और इन्होंने ये भी बताया कि लाइक फर्स्ट ईयर में सब मस्ती मजाक भी करते, तो इसीलिए क्लासेस ज्वाइन करते तो आपके ऊपर वो एक एक्स्ट्रा ये रहता है कि हाँ हमें यहाँ भी पढ़ाई करनी है। तो इसलिए मैं तो कहना चाहूँगा कि लाइक बेस्ट क्लासेस, गेट ट्यूटोरियल्स, join get tutorials and everything will be good for you. All the best for your 4 years of engineering. Thank you.